Welcome to speedearning.com and Institute of Money Management। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में हम लोग सीख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग में और बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए आप छोटे छोटे सुधार अपनी वर्किंग में करते रहिए। तो आज जिस सुधार की बात हम कर रहे हैं, एक कंप्लीट नया मार्केट वॉच हर दिन बनाइए। जनरली लोग एक डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच, जैसे उन्होंने मार्केट में काम करना शुरू किया तो वहाँ जिस ब्रोकर के यहाँ, सब ब्रोकर के यहाँ काम करने जाते हैं, उसका जो मार्केट वॉच उसने बना के रखा है, जाने क्या सोच के, तो आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये कुछ और बन भी सकता है, और कभी कभी ये भी होता है आपको पता भी नहीं कि इसको नया बनाया जा सकता है। तो हम लोग किसी दिन स्क्रीन पे, कमोडिटी में तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड मार्केट वॉच चलता रहेगा महीने भर के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसमें काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पता लगा, किसी दिन हमने देखा कि वो सेक्टर चल रहा था, हमने वो स्टॉक लगा लिया था, वो सेक्टर गिरा था, हमने ये स्टॉक लगा लिया था। अब वो दिन, वो कारण चला गया, लेकिन अभी तक वही मार्केट वॉच हमारी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि आप गलत मैदान में खेल रहे हो, तो खेल जीतोगे कैसे। तो हर दिन आप अपना एक नया मार्केट वॉच बनाना सीखिए, और उसका क्या तरीका होगा, वो सिस्टमेटिक तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले NSEindia.com पे जाइए। आप 9:15 पे बाज़ार खुलेगा, तो 9:15 पे बाज़ार खुले, और अगर आपने 9:15 से 9:17 की ट्रेड अभी चालू नहीं किए हैं तो 9:17, 9:20 से आप अपना मार्केट वॉच बनाना शुरू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंडेक्स को खोल के देखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनके टॉप 2 स्टॉक्स लगा लिए। फिर 2 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा वीक है, उनके बॉटम के 2 स्टॉक्स लगा लिए। कितने हो गए ये? 8 स्टॉक्स हो गए। जैसे IT स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो आपने वहाँ पे समझो जस्ट डायल ऊपर था, वो लगा लिया। एक हेक्सावेयर था, वो लगा लिया। फार्मा था, तो फार्मा में आपने रेनबेक्सी लगा लिया, सिप्ला लगा लिया। ये 4 स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो गए। फिर वीकेस्ट सेक्टर देखे हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल गिर रहा था, तो इंफ्रा से हमने JP एसोसिएट लगा लिया, भेल लगा लिया, और मेटल से हमने जिंदल स्टील और JSW स्टील लगा लिया। ठीक है, ये आप, इसमें गलतियां भी हो सकती है, तो डरना नहीं। दरअसल काम करेंगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो गलतियां सुधरेंगी। प्रोसेस ही ऐसा है। उसके बाद आप इक्विटी स्टॉक में जाते हैं, वही लाइव मार्केट, लाइव वॉच में इक्विटी स्टॉक में गए, और वहाँ निफ्टी जूनियर और निफ्टी मिड कैप से टॉप 2 गेनर और बॉटम 2, टॉप 2 बॉटम 2, टॉप 2 बॉटम 2। तो ये आपके 12 स्टॉक्स यहाँ से आपने स्क्रीन पे लगा ली निफ्टी के। इसमें से हो सकता है कि सेक्टर और निफ्टी जूनियर की ये कॉमन भी हो जाए, तो वो देख लेना है आपको। उसके बाद ये आपका एक बेसिक ट्रेंड बन गया। इसके बीच में अब जो जो चेंज होते जाएंगे, सपोज आपने 2 घंटे बाद देखा, आपको पता लगा कि वो सेक्टर जो ऊपर था अब नहीं बचा, दूसरा कोई सेक्टर आ गया है, तो वो स्टॉक हटा के दूसरे लगा लीजिए, है ना। निफ्टी में इस तरह की कोई शफलिंग हो रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक ऊपर आ गया है, तो इसको हटा के उसको लगा सकते हैं। फिर आता है एक तरीका सी आवरली गेनर्स। आवरली गेनर्स आपको इकोनॉमिक टाइम्स या इंडिया बुल्स में मिलते हैं। इंडिया बुल्स में तो हाफ आवरली गेनर्स भी मिलते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा बहुत सारे शेयर सामने नजर आएंगे, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसे में सिर्फ इतना कीजिए कि ऐसे स्टॉक्स जो अभी 3 से 6% ही बढ़े हैं, उनमें अभी बढ़ने की गुंजाइश बाकी है, और जिनकी प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा है, 100 रुपये वाले, 200 रुपये वाले, 500 रुपये वाले, ऐसे हाई प्राइस शेयर को लगा लीजिए। हाँ, ये ज़रूर सोचना शुरू कीजिए कि जो छोटा शेयर है, जो आपको सबसे कम रिस्की लगता है, वो सबसे ज़्यादा रिस्की है, और जो बड़े शेयर है जो आपको बहुत ज़्यादा कीमत के दिखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की दिखते हैं, वो सबसे कम रिस्की है, क्योंकि वो वहाँ मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो तरीका मैंने आवरली गेनर में से 2-3 स्टॉक्स लगाने को बता दिया। दूसरा 2-3 स्टॉक हम कहाँ से लेंगे? मनी कंट्रोल के बॉटम में जाइए, साइड मैप में टेक्निकल्स में 30 डे, 50 डे, 150 डे और 200 डेज के ब्रेकआउट्स होते हैं। तो आप 200 डेज और 50 डेज के ब्रेकआउट में से 2-2 स्टॉक और लगा सकते हैं। उसके साथ आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कोई खास कोई कॉलपुट ऐसा दिख रहा हो आपको कि सेक्टर सपोर्ट कर रहा है और उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी अच्छी, तो वो कॉलपुट आप लगा के रख लीजिए। इस तरीके से आपका मार्केट वॉच बनेगा। तो मार्केट वॉच एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, आपका घर है जहाँ सुबह झाड़ू लगता है, सब सफाई हो जाती है, शाम को फिर झाड़ू लगता है, पूरी सफाई हो जाती है, नए सिरे से नया सामान जमाया जाता है अगले दिन। तो इस तरीके की मेहनत अगर आपने करना सीख ली,
तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में कम से कम 1000 रुपये पर डे का इंक्रीज हो सकता है। तो छोटे छोटे बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाते रहिए। जैसे कैसे वो बिंदास ज़िंदगी में जो मैं बताता हूँ अपने वीडियो में, बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। ज़िंदगी रातों रात नहीं बदलती, थोड़े थोड़े चेंजेस आप अपने अंदर लाते रहिए। आपको 6 महीने बाद कोई कहेगा कि तू एक नया इंसान बन चुका है। थैंक यू वेरी मच, बाय।